हार देख तेजस्वी के गुंडों ने किया बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर हमला। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गाड़ी पर फेंके गए चप्पल और गोबर। विजय सिन्हा बोले, सरकार आने दो, बुलडोजर चलेगा। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। बिहार चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान लखीसराय से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की ओर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पथराव की घटना सामने आई है। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अपने काफिले पर पथराव और गोबर फेंके जाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया है कि यह हमला आरजेडी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने बूथ कैप्चरिंग की कोशिश के दौरान किया। विजय सिन्हा ने घटना के लिए आरजेडी पर हमला बोला और लखीसराय के पुलिस अधीक्षक को भी निशाने पर रखा। विजय सिन्हा ने लखीसराय के एसपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यहाँ का एसपी एकदम कायर और कमजोर है। जरा सुनिए किस तरीके से विजय सिन्हा गुस्सा निकाल रहे हैं। मैं इसी गांव में हूँ, समुच्चा भीड़ आगे आ रही है, आप स्पेशल फोर्स भेजिए, हम यही धरना पर बैठेंगे। ये गुंडा राज को स्थापित प्रशासन, यहाँ का एसपी इतना कमजोर कायर है, आके बूथ पर कहता है कि शांतिपूर्ण, जब उम्मीदवार को उप मुख्यमंत्री को घुसने नहीं दे रहा है गांव में, सारा गाड़ी पर पत्थर और गोबर फेंका है। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ देखिए किस तरीके का माहौल देखने के लिए मिला जब उनके काफिलों को रोका गया। तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर गाड़ियों पर गोबर के छींटे आपको दिख रही होंगे और साथ ही साथ वहां पर लोग जो थे वो नारे लगा रहे थे। पुलिस पूरी भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही थी। इसकी भी तस्वीरें सामने आ गई है, जरा इस पर भी नजर डालिए। तो जैसा कि आपने देखा, भारी भरकम बवाल देखने के लिए इस वीडियो में मिल रहा है। साथ ही साथ मामला जो है ये पूरा लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 404 और 405 के पास की है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा अपने निर्वाचन क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर चल रहे मतदान का जायजा लेने निकले थे। इसी दौरान बूथ नंबर 404 और 405 के करीब आक्रोशित लोगों ने उनका काफिला रोक दिया। आरोप है कि उनके काफिले की गाड़ियों पर गोबर पत्थर फेंके गए। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। विजय कुमार सिन्हा के सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह हालात को काबू किया और इस घटना को लेकर विजय कुमार सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बूथ कैप्चर करने की कोशिश हुई है। उन्होंने दावा किया कि मेरे काफिले पर हमला हुआ, गोबर फेंका गया। यह आरजेडी की मानसिकता दिखाता है, समाज के कमजोर वर्ग को वोट देने से रोका जा रहा है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर भी समय रहते कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। कहा यहाँ का एसपी एकदम कायर कमजोर है और ये भी कहा कि यहाँ तत्काल केंद्रीय जो है बल तैनात करने की जो है हमारी मांग है। अगर हालात नहीं सुधरे तो हम इसी गांव में अनशन करेंगे। सुनिए क्या कुछ और कह रहे हैं विजय सिन्हा। ये गुंडा राजद का गुंडा है और सत्ता में आए बिना इसके गुंडे देख लीजिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बूथ पर मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह में ही 6:30 बजे लौटा दिया, धमकी देके वोटर को निकलने नहीं दे रहा। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। इस तरह के गुंडा राज और यहाँ का एसपी इतना कायर कमजोर है, आके कहता कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। धिक्कार है इसे प्रशासन को। सेंट्रल पोस्ट बूथ के अंदर दिया है, रोड पेट्रोलिंग में रहना चाहिए ना, पेट्रोलिंग पर गांव में निकलने नहीं देता है। और कल हमारे दलित के अति पिछड़े समाज के लोगों को ये लोग धमकी दिया, कोई भी घटना घटित होगा इसी गांव में आके हम बैठेंगे, अनशन करेंगे। तो क्या अभी आपने एसपी से बात किया, क्या किया? एसपी कह रहा है कि हाँ हम देख रहे हैं। अभी क्या इलेक्शन कमीशन को भी इसका खिलाफ? हम भेजेंगे, भेजो रे, हम कहे हैं भेजने के लिए। ये कौन सा गांव है? ये खुड़ियारी गांव है। खुल करके सुबह ही 6:30 बजे से मामला इतना गंभीर है, उसके बाद भी इतनी लापरवाही है प्रशासन की ओर से। धिक्कार है इसे। ये कुल राजद के लोग हैं और राजद के भी शरीफ लोगों को नहीं, राजद के गुंडे लोग ये सब हैं।
तो जैसा कि हमने उनका बयान सुना, साथ ही साथ लगातार नारेबाजी की जा रही थी, तमाम चीजें कही जा रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार बनने दो, बुलडोजर इनकी छाती पर चलाने का काम किया जाएगा। उन्होंने इस दौरान कहा कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो इन सब जगहों पर जो है बुलडोजर चला दिया जाएगा। विक्ट्री साइन इस दौरान जो है वो दिखाते रहे नजर आए और उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि हम जीत रहे हैं, हमारी सरकार आ रही है और सरकार आते ही बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। जरा सुनिए क्या कुछ और कह रही है विजय सिन्हा। ये गुंडा राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया मेरा पोलिंग एजेंट को। सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। तो जैसा कि हमने बयान सुना, साथ ही साथ मामले की जानकारी लखीसराय के एसपी अजय कुमार समेत पुलिस विभाग के आला अधिकारी को मिली और वो मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों का दावा है स्थिति नियंत्रण में है, घटना की जांच शुरू कर दी गई है, दोषियों की पहचान भी की जा रही है। तो जैसा कि आपने एसपी का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। यहाँ पे अन्य अधिकारी भी थे, उनका भी यही कहना है कि हम तो अभी आए हैं, पूरे मामले का जो है जायजा ले रहे हैं। ये जनप्रतिनिधि हैं, इनको यहाँ आने का भी पूरा अधिकार है। जनता को अपना, आप कह सकते हैं कि जो भी उनके अंदर जो भी चीजें हैं उसे बाहर रखने का भी पूरा अधिकार है, लेकिन हम इस पूरे मामले की जो है जांच करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर डीजीपी का बयान भी सामने आया है। मौके पर डीजीपी भी पहुंचे और उन्होंने भी मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि किस तरीके से स्थिति हुई है और इसे लेकर लगातार जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर सुनिए क्या कुछ कहना है। इसमें मुझे फोन पर सूचना प्राप्त हुई है और मुख्यालय से भी दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। हम लोग तुरंत रश करके यहाँ आए हैं। जैसा आप लोग अभी देख रहे हैं, मैं जस्ट पहुंचा ही हूँ। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं और डिप्टी सीएम साहब भी हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने अपनी बात को मुझे बताया भी है और मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इस घटना के पीछे जो लोग भी जिम्मेदार हैं उन पर बहुत कड़ा एक्शन होगा और हम लोग इसमें प्राथमिकी भी दर्ज कराएंगे, इन्वेस्टिगेट कराएंगे और बहुत टफ एक्शन लेंगे। लेकिन जिस तरह की ये उपद्रवी थे जो लोग, इस तरह का अटैक किया गया है, क्या लगता है कि यहाँ पे मॉब सुविधा के बाहर के गाँव वाले क्या है कुछ अभी पता नहीं, अभी तो मैं जस्ट आ ही रहा हूँ। वहाँ पे जाके जब थोड़ा बहुत उसमें हम लोग होमवर्क करेंगे तब आप लोगों को फर्दर डिटेल पता करेंगे। जैसे कि कह रहे हैं कि लगातार वो एसपी को इसके बारे में इन्फॉर्म कर रहे थे, इस बूथ के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि बूथ कैप्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वोटिंग एजेंट को बैठने नहीं दे रहे। क्या वो तो अब फर्दर जांच में पता लगेगा कि उनका एजेंट था या नहीं था। अगर नहीं था तो किन परिस्थितियों में नहीं था, वो वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो बता पाएंगे। तो फर्दर हम लोग इस पर जांच क्या करेंगे। लग रहा है अभी पूरा शांतिपूर्ण वोटिंग हो रही है? जी हाँ, वोटिंग पूरे बिहार का तो नहीं, लेकिन हाँ मेरे जो क्षेत्राधिकार है, मेरे रेंज में 3 जिले हैं, मुंगेर है, लखीसराय है और इसके अलावा शेखपुरा है। तीनों जगह मतदान चल रहा है और अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और जहां तक इस जगह के मतदान की बात है तो मतदान बिल्कुल नहीं प्रभावित हुआ है। जो मेरी अभी फोन पर बात हुई है, मतदान लगातार शांतिपूर्ण तरीके से कंटिन्यू। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं डीआईजी मुंगेर रेंज। तो जैसा कि आपने डीजीपी का भी बयान सुन लिया है, तो साफ तौर पर बिहार में इस वक्त पहले चरण के मतदान को लेकर काफी कुछ देखने के लिए मिला। एक तरफ जमकर बयानबाजी हुई, ईवीएम पर भी दोष मढ़े गए, तमाम चीजें देखने के लिए मिली और अति तो तब हो गई जब बिहार के उप मुख्यमंत्री के काफिले पर भी हमला करने से लोग नहीं चूके और बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने इसे लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप भी लगाया। साथ ही साथ चेतावनी भी दे डाली कि एनडीए की सरकार बनेगी। विक्ट्री साइन दिखाया और कहा कि सरकार बनते ही इनकी छाती पर बुलडोजर चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की जंगल राज या गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सत्ता में नहीं है तो इस तरीके का जंगल राज चला रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप सोचिए, गद्दी पर बैठेंगे तो आखिर ये क्या कुछ कर गुजरेंगे। तो ऐसे में आपने जो पूरा मामला है विस्तार से जाना है, तमाम आपने जो है बयान भी सुने हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।